Okay, so the next question is read the following carefully and answer the following questions. Ahmad, Ali, Akbar, Nasir, and Shehbaz are students of a college having different heights and weights. Ahmad weighs thrice as much as Ali, and Ali weighs 5 times as much as Akbar. Akbar weighs half as much as Nasir, and Nasir weighs half as much as Shehbaz. Who is the heaviest in weight? Who is the lightest in weight? Shehbaz is lighter in weight than which two of the students? And Shehbaz is heavier than which of the two students? एंड शो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. मैं बाहर बैठी हुई, साथ में मक्खियाँ भी आपको हेलो बोलने आई हैं. ओके, तो देखें, जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सबसे एंड पे हमें क्या बताया हुआ है? सबसे एंड पे हम लोगों को शहबाज के बारे में बताया हुआ है. हम लोगों को बाकियों के वेट्स बताए हुए इन कंपैरिजन विद ईच अदर. मतलब अहमद का वेट अली से 3 टाइम्स ज़्यादा है, अली का वेट अकबर से 5 टाइम्स ज़्यादा है, अकबर का वेट फिर नासिर के हाफ जितना है, और नासिर का वेट शहबाज के हाफ जितना है. हम लोगों को अगर नहीं बताया हुआ तो वो शहबाज के बारे में नहीं बताया हुआ कि शहबाज का वेट कितना है. ठीक है, बाकियों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो पता है ना, कि इसका वेट फ़लाँ के इतने जितना है, फ़लाँ के डबल है, फ़लाँ के ट्रिपल है. तो सबसे पहले क्योंकि शहबाज का नहीं पता, तो हम लोग सपोज़ शहबाज के वेट को करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले शहबाज की अगर हम लोग बात करें तो वेट ऑफ शहबाज लिख दीजिएगा. वेट ऑफ लेट्स सपोज दैट वेट ऑफ शहबाज इज़ एक्स. ठीक है, अब इस एक्स को यूज़ करके हम लोग बैकवर्ड जाएंगे. अब देखें स्टेटमेंट में क्या है, सबसे एंड पे शहबाज है, उससे पीछे जाएंगे. उससे पहले किसका मेंशन किया हुआ है? तो उससे पहले नासिर को मेंशन किया हुआ है, और नासिर के बारे में ये बताया हुआ है कि नासिर का वेट इज़ शहबाज के वेट के हाफ जितना. तो शहबाज का वेट अगर एक्स है तो नासिर का वेट हाफ जितना होगा, 1/2x होगा ना. ठीक है, उससे पीछे जाते हैं. उससे पीछे क्या लिखा हुआ है? उससे पीछे लिखा हुआ है कि अकबर का वेट. अब अकबर का वेट कितना बताया हुआ है? अकबर का वेट है नासिर के वेट से हाफ जितना. ठीक है, नासिर का वेट कितना है? अब अकबर का वेट जब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो अकबर का वेट नासिर के वेट के हाफ जितना है. तो नासिर का कितना है? नासिर का वेट इज़ 1/2x. अकबर का वेट कितना है? 1/2 ऑफ 1/2x. मतलब अकबर नासिर के वेट से भी हाफ के जितना. इसको हम लिख सकते हैं 1 इज़ 1 एंड 2 आर 4, तो 1/4x लिख सकते हैं ना. ठीक है, उसके बाद अकबर से पीछे जाते हैं. अली की बात हुई हुई है, और अली के बारे में क्या बताया हुआ है कि अली का वेट 5 टाइम्स है अकबर के वेट के जितना. तो अली का वेट अकबर के वेट से 5 टाइम्स के जितना है, तो ये अकबर का वेट है. ठीक है, तो अली का कितना होगा? 5 टाइम्स ना. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 5 टाइम्स अकबर के वेट के जितना. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5/4x लिख सकते हैं ना. ठीक है, इसके बाद देखते हैं फाइनली हम लोगों को अहमद के बारे में बताया है कि अहमद का वेट कितना है. तो अहमद का वेट है अली के वेट के 3 टाइम्स ज़्यादा. तो अहमद का वेट क्या हो जाएगा? अहमद का वेट हो जाएगा, अली का वेट कितना हो गया? 5/4x. ठीक है, तो इसके 3 टाइम्स के जितना, यानी कि 3 × 5/4x. तो ये क्या हो जाएगा? 15/4x. अब हम लोग के पास ये जो फ्रैक्शंस आ गए हैं, इनको यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि हैवीएस्ट कौन है, लाइटेस्ट कौन है, और किसका ज़्यादा है, किसका कम वेट है. ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं. शहबाज से स्टार्ट करते हैं. शहबाज का क्या हो गया? x. उसके बाद नासिर का 1/2x. उसके बाद अकबर का वेट आ गया 1/4x. उसके बाद अली का वेट आ गया 5/4x. उसके बाद आ गया अहमद का वेट 15/4x. अब सब में x कॉमन है, x को हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं ना. ठीक है, ताकि हम लोग अपने लिए चीज़ें मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें. तो x अगर बाहर कॉमन चला जाएगा, पीछे यहाँ पे x की जगह क्या बचेगा? 1 बचेगा. इसका कॉफिशेंट तो बचेगा ना, जिसका कोई कॉफिशेंट नहीं होता उसका कॉफिशेंट 1 होता है. ठीक है, उसके बाद ये वाला x बाहर चला गया, पीछे 1/2 बचा है. ये वाला x बाहर चला गया, पीछे 1/4 बचा है. ये वाला x बाहर चला गया है कॉमन में, तो पीछे 5/4 बचा है. ये वाला x बाहर चला गया है, पीछे 15/4 बचा है. ठीक हो गया. अब हम लोग अगर यूँ नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो सिंपली इनको हम डिवाइड करके आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंपली जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे. 1 का तो 1 ही होगा. 1/2 क्या होता है? 0.5 होता है ना. 1/4 क्या होता है? 0.25 होता है. और
5/4 का आंसर आएगा 1.2, 15/4 का आंसर आएगा 3.7। ठीक है, अब हम लोग ख़ुद को याद करवाने के लिए अपने रिमाइंडर के लिए लिख लेते हैं कि ये किसका है, शहबाज का है, ये नासिर का वेट है, ये अकबर का है, एक ये लिख देते हैं, ये अली का है, अली का पूरा ही नाम लिख देते हैं, और ये अहमद का है, AH। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि कौन सा लाइटेस्ट है, कौन सा हैवीएस्ट है, तो अब हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस क्या हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों ने ये लिख लिया, अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 3.7 आएगा ना, सबसे पहले 3.7 से छोटी टर्म क्या है 1.2, उसके बाद उससे छोटी टर्म 1, उसके बाद उससे छोटी टर्म 0.5 और उससे छोटी टर्म 0.25। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द हैवीएस्ट इन वेट। हैवीएस्ट इन वेट कौन होगा, अहमद। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द लाइटेस्ट इन वेट। सबसे कम वेट किसका है, 0.25 अकबर का है। ठीक है, तो अकबर इज़ लाइटेस्ट इन वेट। तीसरा क्वेश्चन है, शहबाज इज़ लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। शहबाज का वेट क्या है, 1। अब शहबाज कौन से 2 स्टूडेंट्स से ज़्यादा लाइट इन वेट है, ये 2 वेट्स शहबाज से ज़्यादा हैं, तो शहबाज अहमद और अली से लाइटर इन वेट है। दूसरा क्वेश्चन है, शहबाज हैवियर किससे है, तो बाकी 2 जो बच गए, 0.5 किसका था, नासिर का, और 0.25 अकबर का, तो शहबाज नासिर और अकबर से हैवियर इन वेट है। और आखिरी क्वेश्चन था, शो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि हमने ऑलरेडी शो कर लिए हैं। सो दैट्स हाउ इट इज़ सॉल्व। तो देखें कितना ईजी क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस हुई भी हो तो 5 मार्क्स पक्के हैं।